तो देखिए, हम नहा धोकर निकल चुके हैं इन खूबसूरत हसीन वादियों में। और जैसे कि गुरु पूर्णिमा 3 तारीख की है, तो 2 तारीख का ये ब्लॉग है। और हम आज जाएंगे अपने गुरुजी महाराज जी के चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो रहते हैं हिमाचल में, उनकी कुटिया है। वहीं पर जाकर वो भंडारा भी दे रहे हैं और हवन भी होएगा। जो भी हमें रास्ते में पड़ेगा वो सभी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तो आइए करते हैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हम हिमाचल में जा रहे थे, तो हिमाचल में जाते जाते बीच में गुरु क्षेत्र पड़ता है, जहाँ यहाँ पर ब्रह्म कुंड या फिर पाप मुक्ति कुंड पड़ता है। और देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि पाप मुक्ति कुंड, जैसे कि हमने कोई पाप किया हो, स्नान आदि इत्यादि कर कर हम यहाँ पर अपने पापों की मुक्ति कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर कुंड है। और इस यहाँ पर पांडवों ने भी स्नान इत्यादि किया था। और ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है, जानी जाती है। और बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर आए थे। और जो मैं आपको बताऊं तो मैंने देखा यहाँ पर राजस्थानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले हैं। और छोटी छोटी मछलियाँ थी और सभी नहा रहे थे। और नहाने का छोटे से बड़े तक के सभी बच्चे नहा रहे थे वहाँ पर, और सभी देख रहे थे। क्योंकि जब हमें पता लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है तो हम वहाँ को जाना जरूरी समझते हैं। तो इसलिए हम भी वहाँ पर गए। और वहाँ पर हमने देखा श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा थे, और सभी नहा धोकर अपना कपड़े वगैरह बदल रहे थे। क्योंकि ऐसे स्थानों पर कपड़े बदलने की जगह नहीं होती है, और बस वहीं पर स्नान इत्यादि कर कर अपना कपड़े बदलने शुरू कर देते हैं। और अब हम जाएंगे अंदर मंदिर में, जहाँ पर कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा भी है। और वहाँ पर अंदर वैसे वीडियो बनाना मना है, क्योंकि कैमरे को मना कर दिया था वहाँ पर, तो हम अंदर के दर्शन आपको नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए हमने बाहर से ही आप सभी को दर्शन कराए हैं। अंदर हम गए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया, और सारे में हम घूमे फिरे, हमें बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, जो पहली पहली दफा जाता है ऐसे स्थान पे, पवित्र स्थान पे जाता है, उनके लिए सब कुछ नया होता है। लेकिन जब 1-2 बार चला जाता है तो उनको आता पता सब कुछ लग जाता है। लेकिन हम पहली बार गए थे, हम यात्रा पे जा रहे थे अपने, और हमने ये बीच में देखा तो बहुत ही मन को शांति मिली है कि आज हम उस जगह आए जहाँ पर पांडवों ने स्नान इत्यादि किया था, और वो जगह आज हमें देखने को मिली है। तो देखिए, ये सब हमारे गुरुजी का ही आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने ही हमें वहाँ पर आमंत्रित किया था भंडारे के लिए। तो इसलिए हमें बीच में ये पवित्र स्थान भी देखने को मिला है। और रौनक मेरी गोदी में था, और रौनक का बहुत ही मन लगा, क्योंकि रौनक को ना यहाँ पर मछली, बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, वो भी देखने को मिली। और रौनक पानी से बहुत ही खुश होता है, पानी को देखकर। और उसने भी यहाँ पर, मतलब मैंने भी थोड़ा बहुत फोटो वगैरह खिंचवाए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और तो ये महाविशाल कुंड चारों तरफ फैला हुआ था, जहाँ तक कि हमारी नज़र भी नहीं जाती वहाँ तक के ये फैला हुआ था। और देखिए, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये महाकुंड देखने को मिला है, साथ साथ मेरे परिवार को भी। और देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे फिश थे, यानी कि मछली थी, मछली के बच्चे थे, जिसको मैंने देखा। क्योंकि यहाँ पर हमारे याद नहीं रहे थे, और हम पहली दफ़ा गए थे, तो हमें पता भी नहीं था कि हमें आटे की गोलियाँ बनाकर वहाँ पर लेके जानी होगी। तो कोई बात नहीं, हम गलती सलती हो गई, माफ़ हो गई। तो हमने यहाँ पर मछली देखी है, फिर हमने भगवान के दर्शन किए हैं अंदर जाकर। और आपको मैंने बताया भी है कि अंदर का वीडियो हम ले नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर मना था। और अब आ गया है रौनक पानी में, क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी अपने ऊपर घेर लेना चाहिए, क्या पता हमने कौन कौन से पाप किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने रौनक को जैसे ही पानी में बिठाया, तो रौनक को पहले तो डर लगा है। उसके बाद रौनक का ऐसा मन किया कि रौनक ने अपने सारे कपड़े भिगो लिए, और उसके पापा उसको नहलाने लगे। तो यहाँ पर फिर रौनक के सभी कपड़े हमने निकाले, यानी कि उसके पापा ने सारे कपड़े उसके निकाले। और फिर मम्मी भी खड़ी थी, तो यहाँ पर फिर पीछे भी श्रद्धालु नहा रहे थे। और जो हमारे साथ गए हुए थे वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जल का छिड़काव कर रहे थे अपने ऊपर, क्योंकि हम इतने कपड़े तो नहीं लेके गए थे कि हम वहाँ पर नहाकर मतलब कपड़े बदल सके। तो हमने वहाँ पर जल से अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव किया, और रौनक को नहलाया। रौनक को बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर, वो निकल भी नहीं रहा था। और जैसे जैसे उसके पापा उसके साथ कर रहे थे, पानी के छिड़काव दे रहे थे, तो ऐसे ऐसे ही रौनक भी कर रहा था। और रौनक बहुत ही खुश हुआ। रौनक, जैसा कि हमें तो खुशी हुई है, लेकिन हमारे साथ साथ रौनक को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। लेकिन हमने तो ये जगह पहली बार देखी है बड़े होने के बाद, लेकिन हमारे रौनक ने ये जगह पहले ही देख ली है। और सब हमारे गुरुजी महाराज की कृपा रही है कि हमें उनके द्वारा ये जगह देखने को मिली है। और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पर
जहाँ पर पांडव जी ने स्नान इत्यादि किया था, वो जगह आज हम देख रहे हैं। और यहाँ पर भीष्म पितामह की सैया भी है, जो हम उसकी फ़ोटो वगैरह नहीं बना पाए। और देखिए अभी यहाँ पर सब हमने देख लिया है, सभी जो भी यहाँ पर ख़ास चीज़ें थी वो सभी के दर्शन कर लिए हैं नहा धोकर। थोड़ा बहुत हमने यहाँ से जाने की तैयारी कर ली है, और बस ऐसा मौका मिले हमारे गुरुजी महाराज का कि हम दोबारा से फिर यहाँ पर आए। और ये जगह बहुत ही अच्छी लगी है, पवित्र है। सभी दूर दूर से आ रहे थे और मम्मी और मैं बातें कर रहे थे और बहुत मन लगा। देखिए कहीं नई जगह जाते हैं तो मन तो लगता ही है। अब हम पहुंच चुके हैं पंचकूला कालका मंदिर में, और हिमाचल की सीमा प्रारंभ होने से पहले ये मंदिर पड़ता है। और देखिए यहाँ पर भी मैं तो जितना अपने गुरुजी को धन्यवाद करूँ वो बहुत ही बड़ा होगा। प्राचीन श्री काली मंदिर है, और जहाँ पर हमने काली माता के दर्शन किए। यहाँ पर सभी दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए थे। किसी ने मन्नत मांगी थी कि हम घुटनों के बल जाएंगे, तो ऐसे भी वहाँ पर जा रहे थे पूजा अर्चना करने के लिए। क्योंकि जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो तब क्या वो काम करता है, या फिर किसी को मन्नत मांगनी होती है तो तब ऐसे वो अपने भगवान को मनाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने देखा तो हम उनके पीछे पीछे थे, और भक्त जा रहे थे अपने घुटनों के बल। तो ये काम वैसे भारी तो पड़ता है, लेकिन जब हमें भक्ति करनी है तो हमें फिर ये नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या भारी है और क्या हमारे लिए हानिकारक है। तो देखिए वो सब ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ऐसे नहीं कि एकदम से जाएं अंदर और जाने के बाद ही हम दर्शन कर ले। देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नियम लागू किए हुए थे कि लाइन में लगकर ही हमें माता रानी के दर्शन करने हैं। तो देखिए हम लाइन में लग चुके हैं, और हम बाहर से ही प्रसाद लेके आए थे। जो हमें माता रानी के चरणों में चढ़ाना था वो सभी हम टोकरी में बाहर से ही लेकर आए थे। तो यहाँ पर सभी लाइन में लगे हुए हैं। और देखिए जैसे जैसे भीड़ भी देखिए काफ़ी हो रही है, तो एक बारी बारी कर ही माता रानी के दर्शन हमें करने को प्राप्त हुए हैं। अभी हम चलते हैं, और देखिए यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि अंदर भी मोबाइल ले जाना या वीडियो बनाना सख्त मना था, तो इसलिए हम वहाँ की वीडियो नहीं बना पाए। तो दर्शन करने के बाद जो हमने लिया था वो सभी हमने चढ़ा दिया था। फिर हम बाहर की साइड में आए तो वहाँ पर शिवलिंग थी, और ऐसी शिवलिंग मैंने मतलब कि पहली दफ़ा देखी है। इतनी बड़ी शिवलिंग मैंने पहली दफ़ा देखी, और देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मन प्रसन्न हो गया एकदम भगवान जी की, भोलेनाथ जी की ऐसी शिवलिंग देखकर। तो यहाँ पर मैंने जल लिया, और जल लेने के बाद मैंने भगवान शिव की शिवलिंग को नहलाया, और उसके बाद अपना जो भी प्रसाद था वहाँ पर चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद अपना बस थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे। तो मैं और मम्मी और रौनक हम तीनों चल दिए हैं, और मैं रौनक को दिखा रही थी। क्योंकि ऊपर की साइड भी भगवान की प्रतिमा बनी हुई थी, जैसे कि हनुमान जी हो गए, तो इनकी प्रतिमा बनी हुई थी। उसके बाद हमने वहाँ पर अच्छे से पूजा पाठ किए। तो जैसे ही हम चल दिए तो वहाँ पर बीच में ही हमें एक पार्क मिला है। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पार्क था, बहुत ही खूबसूरत पार्क था। और ऊपर की साइड में चढ़ने में सीढ़ियाँ थी, तो सीढ़ियाँ थी जो कि पहाड़ के टुकड़ों से छोटे छोटे कट कर यानी पीस वगैरह बनाकर बनाई हुई थी, रेते और सीमेंट से चीनी हुई थी। बहुत ही अच्छा लगता था, जैसा कि पहले गुफाएं वाली घर बनाते थे, तो ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिला है। तो अभी जो भी हमने यहाँ फोटो वगैरह खींचे हैं, जो अंदर गुफाएं हैं, वो सभी आपको हम दिखाएंगे कि सभी हमारे साथ थे। तो जो 2-3 गाड़ियाँ थी हमारी, तो सभी वहाँ पर सबने अच्छे से एंजॉय किया, सबने फोटो वगैरह लिए। और मैं चढ़ी हुई हूँ ऊपर, और देखिए कितने ऊपर थी मैं, जो मम्मी भी बैठी हुई थी, और मम्मी भी बहुत ही छोटी दिखाई दे रही थी ऊपर से। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना खूबसूरत दृश्य है ये, जो कि पहली बार देखने को मिला है। और सभी वहाँ पर तो सभी सेल्फी खींच रहे हैं। और देखिए मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कर उनको किस तरह से चुना गया है, वो आपके सामने आप देख भी सकते हो। और जितना मुझे टाइम हो गया, यानी कि जिंदगी में मैंने भी ये दृश्य पहली बार देखा है। और जब हम पहली बार कोई ऐसी चीज देखते हैं तो मन बहुत ही प्रभावित होता है, बहुत ही चंचल होता है, जो कि खुश होता है। तो देखिए मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पर रखा हुआ है टैंक, जो कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। और ये चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सब ने भी ये चीज़ें अभी तक टीवी में ही देखी है, और आज मैंने ये अपनी आंखों के सामने देखी है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और देखिए यहाँ पर मैंने सेल्फी वगैरह भी खिंचवाई है, और आज भी इसको यहाँ पर विराजमान किया गया है, यानी कि इसको यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है कि ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता लग सके कि हमारी
पहले अंग्रेज या फिर हमारा हिंदुस्तान था वो किन किन मुसीबतों से गुजरा है। तो ये दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है और बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर अभी मैं नीचे गई हूँ तो यहाँ पर थे झूले, और झूलों में मैं बैठी तो मैं रिपट रही थी क्योंकि दो झूले थे वहाँ पर, तो वहाँ पर पानी भरा हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी नहीं था, सूखा था, तो यहाँ पर मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। फिर मैंने रौनक को नीचे खड़ा किया तो मैं बैठी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बैठ के मैं झूलने लगी, तो रौनक भी कह रहा था कि मुझे ले लो, तो मैं उसको ले नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर ये झूले थे, ये थे लोहे के बने हुए, तो इस वजह से मैं यहाँ पर झूली, थोड़ा सा गाना वगैरह गाया और फिर हम चल दिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जैसे पहले गुफाएं वाले घर बनाते थे, तो यहाँ पर गुफा का जो दृश्य था वो भी हमने थोड़ा सा लिया है, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था जिन्हें हम अपने मोबाइल में कैद नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर भी वीडियो बनाई है और आप सभी के साथ शेयर की है। अभी हम आ गए हैं बाहर टैंक के पास, क्योंकि ये चीज़ें हमें फिर दोबारा देखने को मिलेगी या नहीं वो तो आगे टाइम बताएगा, लेकिन हमने ये खूबसूरत पल अपने मोबाइल में कैद किया है और हमारी ये पूरी फैमिली है जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। अभी हम वहाँ से घूम फिरने के बाद चल दिए हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, जहाँ की हमारे गुरुजी हैं। और यहाँ पर जब हम हिमाचल प्रदेश की सीमा हमने प्रारंभ की है तो हमें बहुत ही डर लगा, क्योंकि हम पहली दफ़ा आए थे, मैं तो पहली दफ़ा आई थी और मेरे पति देव पहले घूम चुके यहाँ पर, पहले मेरे पति देव तो आ चुके थे, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था। और गाड़ी वाले का काम होता है कि वो तो ऐसी जगहों पर घूमते ही रहते हैं, और लेकिन मैं और मम्मी पहली दफ़ा आए थे और जो हमारे साथ थे वो भी। और इतने छोटे छोटे रास्ते थे, घूम पीछ के इतने छोटे छोटे रास्ते आ रहे थे जो देखने में भी बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दो गाड़ी कैसे क्रॉस होंगी एक साथ में। तो बहुत ही ऊंचे नीचे रास्ते आए हैं और मौसम का भी पता नहीं चल रहा था कि कभी बारिश हो रही थी और कभी मौसम ठंडा हो रहा था, तो पता नहीं चल रहा था। ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते थे जिनको मैंने पहली दफा अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हम अगर पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर सड़कें कहाँ पे होंगी। तो आज मैंने वो सड़कें देखी हैं कि कितनी छोटी छोटी सड़कें हैं जो कि इन पहाड़ों के पेड़ों में छिपी हुई होती है, और इन पहाड़ों के बीच में छिपी हुई सड़कें दिखाई नहीं देती है नीचे से बिल्कुल भी। और तो जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे तो देखकर चक्कर आ रहा था, क्योंकि ये पहली टाइम का नज़ारा था, पहली दफ़ा हम ऐसी यात्रा कर रहे थे कि बहुत ही मतलब कि मन भी खुश हो रहा था कि हम ऐसी यात्रा कर रहे हैं कि जिसमें हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन डर भी लग रहा था। लेकिन तो देखिए गुरुजी महाराज जी की कृपा थी जो हम इस हसीन वादियों में गए हैं, और हमें डर भी लग रहा था, लेकिन साथ साथ हम अपने गुरुजी का नाम भी ले रहे थे और हमें दोबारा अपने गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा हमारे पे होगी, तो हमें दोबारा से जैसे भी हम यहाँ पर आएंगे, कभी आएंगे उनके आशीर्वाद के साथ, तो हमें डर नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम कहीं पहली पहली जगह ऊंचाई पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो सबको ही डर लगता है। तो देखिए अभी हम आ गए हैं, और तो देखिए हम गुरुजी महाराज जी की कृपा से हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है और हम पहुंच चुके हैं महाराज जी की कुटिया पर। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 4 भाइयों के ही घर हैं, और जो कि काफ़ी दूरी दूरी पर हैं। और मैं हैरान हुई इस चीज़ को देखकर कि यहाँ पर इन जगह पर, छोटी छोटी जगह पर किस तरह ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और देखिए हम दूर से दिखा रहे हैं कि कुटिया कितनी दूर है, और हमारे जो हमारे गुरुजी महाराज हैं उनकी कृपा हमारे पे रही है। सफ़र भी अच्छा रहा है और उनके साथ हमने आशीर्वाद भी उनका लिया है। और जैसे ही आशीर्वाद लिया तो उन्होंने हमें कहा कि सबसे पहले आइए और यहाँ पर जो भी प्रसाद बन रहा था वो उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि हमारे से पहले जो वहाँ पर शामिल हो गए थे और वहाँ पर हमने प्रसाद ग्रहण किया है। और एक तरफ भंडारा चल रहा था और दूसरी तरफ सभी भक्त यानी कि खा रहे थे, जो गुरुजी के भक्त हैं वो सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया है, थोड़ा सा आराम किया है। और देखिए ये ब्लॉग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आप सभी को मिलते हैं इन हसीन वादियों में गुरु पूर्णिमा महायज्ञ के साथ, और आप सभी को राधे राधे। और कैसा लगा ब्लॉग उसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भगवान की आशीर्वाद आप पर बना रहे।